नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद समीन अस्सलाम वालेकुम। इंतज़ार की घड़ियाँ और वो लम्हे करीब आन पहुँचे हैं। कल 8 फरवरी है और गुज़श्ता रात इलेक्शन एक्ट सन 2017 के सेक्शन 182 के तहत इंतखाबी मुहिम का अख्ताम हुआ, लेकिन उम्मीदवार आज भी अपने यारों और अपने दोस्तों से मुलाकातें कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये मुहिम जो है ना, ये कल 8 बजे तक जारी रहेगा और कल 8 बजे पोलिंग शुरू होगी। इस इलेक्शन मुहिम के दौरान यानी 20-25 दिन से मुख्तलिफ सियासी जमातों ने और मुख्तलिफ जो इलेक्शन एस्पायरेंट्स है, कैंडिडेट्स है, उन्होंने अपनी मुहिम बाकायदा और इंतहाई जोश और वलवले से मंतकी अंजाम को पहुँचाया और इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों और उम्मीदवारों ने अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक मंशूर भी पेश किए और उन मंशूरों में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर जितनी भी छोटी जमातें हैं, और उन्होंने अपने अपने हलकों में अपने आवाम के सामने जो खूबसूरत अंदाज में जो मंशूर पेश किए हैं, वो यकीनन अगर वो इक़्तिदार में आते हैं और जो आवाम के साथ वादे वईद कर चुके हैं अपने मंशूरों में, तो यकीनन एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। आवाम भी ये चाहती है कि बिजली मुफ्त हो, गैस सस्ती हो, महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा हो और पाकिस्तान एक नए मुस्तकबिल की तरफ गामज़न हो। ये आवाम की बहुत बड़ी और दरीना ख्वाहिश है और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो भी हुकूमत आती है या जो भी सियासी पार्टियाँ अपना अपना हिस्सा वसूल करती है और उसके नतीजे में जो भी हुकूमत बनती है, हमारी दुआ है कि वो आवाम के साथ अपने मंशूर में किए हुए वादों को पाया तकमील तक पहुँचाए। मौजूद समीन, दरअसल पाकिस्तान की जो रिवायती सियासत है या जो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, उसमें ज़्यादातर चूँकि जो मैंडेट होता है उम्मीदवारों को या पार्टियों को आवाम देती है, उसमें ज़्यादातर जो वोटर्स होते हैं, वो एक तो ये है कि हमारी जो आवाम है दे आर मोस्टली अनएजुकेटेड और इस वजह से जो है ना वो बहुत लोग जो है ना वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पे है वोटर के लिहाज से और 12 करोड़ और कुछ लाख जो है ना ये वोटरों की तादाद है। लेकिन ये जितने भी वोट है, इसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर वोट जो है ना या तो धौंस धांधली के नज़र हो जाते हैं या लालच के नज़र हो जाते हैं या खौफ या रिश्तेदारी बरादरी के नज़र हो जाते हैं। ये 12 करोड़ जो वोट है ये सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी जो रवायती सियासी जमातें हैं, उनको भी अगर आप देख लें, वो जो भी इस वक्त जितने भी कैंडिडेट्स हैं और मुख्तलिफ जमातों के टिकट पे जो नज़र आ रहे हैं, वो भी सारे वही पुराने चेहरे हैं और इन सियासी जमातों ने हर दौर में आवाम को के सामने बहुत अच्छे मंशूर पेश किए हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद आवाम के साथ किए हुए वादों को नज़रअंदाज कर लेते हैं, भूल जाते हैं और हुकूमत में आने के बाद उनके तरजीहात बदल जाते हैं। तो लिहाजा यही वो वजूहात है कि जब भी कोई हुकूमत बनती है, तो उसमें आवाम के साथ किए हुए वादों को नज़रअंदाज कर लेते हैं और वो ऐवान इक़्तिदार में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात कायम करना, एक दूसरे को हदार कहना, एक दूसरे को
کرپٹ कहना, और वो 5 साल इन ही जो है ना लड़ाई झगड़ों में और इन ही इंतकामी कार्रवाइयों में गुजर जाते हैं, और आवाम अ, उसी हालत में 5 साल जो है ना वो अपने जो उनके साथ वादे किए होते हैं, उनके मुंतज़िर होते हैं कि आवाम के लिए कोई अच्छा पैकेज आएगा, आवाम को जो है ना एक अच्छा और रोशन मुस्तकबिल दिया जाए, उसी इंतज़ार में वो बैठे होते हैं। तो वो 5 साल गुजर जाते हैं। तो मेरे सामीन कराम, बात यह है कि इस वक्त हमारी ये जो है ना ये ख्वाहिश है कि इस वक्त इलेक्शन में जितने लोग खड़े हैं, अगर वो जीत जाते हैं, वो हुकूमत में आते हैं, तो आवाम के जो मसाइल है, आवाम की जो परेशानियां हैं, उनको एड्रेस करना मैं समझता हूँ कि अवाली तरजीहात होने चाहिए। और अगर माजी के जितने भी यानी जो हालात और वाक़यात है, अगर वो ये सियासतदान इस वक्त आपस में बैठ जाए और उन माजी के वाक़यात की रोशनी में, कि जो हमेशा इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की है, एक दूसरे को जेल में डाला है, एक दूसरे के मतलब नीचे तक आने की बजाय वो अवामी मसाइल पे तवज्जो दे, और ये एक पक्का जो है ना एक वो इरादा कर ले कि इस वक्त पाकिस्तान को जो माशी बहरान है, सियासी बहरान है, इसे निकालना है। अगर इन ही लाइन्स पे वो काम करे जो उन्होंने अपने मशहूर में लोगों के साथ वादे किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए, वो आवाम की परेशानियों को, उनकी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए आवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक जो है ना वो आवाम के लिए काम करे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट नशस्त तक के लिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नाज़िर हो। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।